लड़ने के लिए कोई बहनें आती है क्या आज तक? भाई लड़ते हैं और भाई चुप गए। 2 बार हरा दिया। जब मौका है आ जाना, 24 में आएगा, उससे पहले चुनाव। मैं तो आमंत्रित करता हूं कि अगर ज्योति जी जिला प्रमुख की सीट, मेरे साथ जिला प्रमुख का पद भी एमएलए एमपी के बराबर होता है, महिला सीट है, उनको लड़ना चाहिए, अपना भाग्य आजमाना चाहिए। नागौर के अंदर स्टेशन की सीट पे नागौर के लोग हो सकता है कि उनको मौका दे दे जिला प्रमुख बनने का। कांग्रेस की सरकार है, ये करना चाहिए, मुझे नहीं लगता, लेकिन करेगी, डरी हुई है। और एक उनको एक अपने जैसा ही और मिल गया बाड़मेर से, हरीश का हाडगा पुल है। हमारी बात सुनो, देखो उसकी पिटाई तो जरूर होगी, लेकिन होगी कहां पे ये मुझे तय करना है। ये किसी को पता नहीं कौन से कोने में, राजस्थान के कौन से कोने में राजस्थान सरकार का मंत्री को दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, ये तय है। और आज तक जो बात मैंने कही है उस बात से कभी पलटा नहीं। अभी मैंने नौजवानों को रोक रखा है कि ज्यादा मारपीट हो जाए, बड़ी घटना घट जाए, उसकी भी चिंता करते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी पे पथराव करा के मुझे छेड़ के अच्छा नहीं किया। और एक बार नहीं, 2 बार छेड़ दिया। और भाइयों, जब नागौर यहाँ आई थी, अभी सारी टीम ये बड़े पुलिस बल लेके घूम रहे थे, मैं यहाँ की पुलिस को भी जानता हूँ, इंजनों की बहुत बड़ी फौज नागौर की पुलिस के अंदर भर्ती हो रखी है। तब आनंद पाल इनके जूते मार के भागा था, तभी नागौर की पुलिस कहाँ गई थी? मर गई थी क्या ऊपर? और मुझे तो तरस आता है इन लोगों पे कि किस तरह यहाँ पे सारा सिस्टम। आप नागौर का एसपी अशोक गहलोत को जाके कह रहा है कि साहब मैंने क्यों का मार्जिन कम कर दिया। अशोक जी आप भूल जाओ, आपके बेटे को वापस विधायक भी नहीं बनने देंगे। सरदारपुरा की जो सीट है, 25,000 तो हमारे वोट है, और आने वाला चुनाव होगा उसमें 10,000 नाम और लिखा देंगे। कितने? 30, और 30 पहले से खिलाफ पड़े बेटे, 65,000। विधायक भी नहीं बन पाएगा आपका बेटा। हमसे टक्कर मत लो, क्योंकि हमसे टक्कर वसुंधरा ली थी, वसुंधरा को उसकी नानी याद दिला दी, पता ही नहीं चला वसुंधरा कहां पे गई। आपने देखो अगर जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बने थे, 23वें नंबर पे खड़ी थी बुक्का लेके। कितने नंबर पे? 23वें पे तो डाल दिया, और 1 साल में पता नहीं कौन से नंबर पे जाएगी। हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। आप हिम्मत रखना, हौसला रखना, छोटी मोटी तकलीफें पड़ जाती है, लेकिन भाइयों हमने कानून कभी हाथ में नहीं लिया। और एक दिन अगर आपको लगे कि कानून हाथ में लेना है तो नागौर में नया इतिहास बना देंगे। आपको ध्यान है, जब हैंग हो जाएंगे तो एक भी नजर नहीं आएगा कलेक्ट्रेट पे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बच्चों का कोई नुकसान हो। मेरे साथ एक डरपोक लोगों की फौज भी खड़ी रहती है हर समय, तो डरते रहते हैं, अरे पुलिस हो जाए, जेल हो जाए, पुलिस जेल। इससे मैं भी डरता रहता हूँ कि चुनाव तो मुझे यहीं से लड़ना है। मुझे मेरे जैसे मजबूत लोग चाहिए, और मेरे जैसा मजबूत इस साल कोई पैदा होगा न कोई हुआ है जो अपने कैरियर पे दिन में 5 बार ठोकर मारता हो, जो मंत्री पदों को ऐसे मारता हो ऐसे। ये तो हनुमान बेनीवाल हुआ राजस्थान के अंदर, दूसरा पैदा नहीं हो सकता। लोग तो मंत्री का छोटा सा पद दे दो और रात को बदल जाए। भाइयों ये तो कांग्रेस की सरकार देखी आपने, और मैं अगर सरकार के अंदर हूं ना, ये जितने भी नेता विरोधी है ये घूम रहे, कोई विरोध नहीं करे, कोई तो मेरी गाड़ी का शीशा साफ करे सुबह उठ के, और तो मेरे जूतों पे पुलिस करे। औकात जानता हूँ इन लोगों की कितनी औकात है, लेकिन मैं तो उनसे टक्कर ले रहा हूँ। 5 साल वसुंधरा से टक्कर ली, परिवार बर्बाद हो गया, और अब गहलोत से टक्कर ले रहा हूँ। और कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी लड़ाई भी हो सकती है देश के लिए, आपको तैयार रहना होगा। मैं कौम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कौम का मान सम्मान नीचे नहीं होने दूंगा। विरोधियों को भी पूछोगे, एक बात जरूर कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल ताकतवर योद्धा है, जो किसान कौम के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ कभी बीच में नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि सुबह फोन कर दिया मैं तेरे साथ हूँ, और शाम को 4 आदमी आके पाचो फोन कर दो। थूक के मैंने मेरी जिंदगी के अंदर नहीं चाटा। और अगर मेरा भाई भी गलत है तो मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा। और ये आप आने वाले समय के अंदर आपको पता भी लगेगा कि हनुमान बेनीवाल सच के साथ है, और मुझे अंधेरे में रख के अगर कोई काम करना चाहेगा तो उसको फिर उजाला दोबारा नसीब नहीं होगा जब तक मेरी चलेगी। इसलिए भाइयों आपको इस चीज का भी ध्यान रखना। तेजवीर सेना के माध्यम से मैं तेजवीर सेना के योद्धाओं को यह भी कहना चाहूंगा कि हमें जिस तरह करनी सेना के लोगों ने कई जगह बदमाशी करी राजस्थान, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारे समाज की नाक कटे। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर कोई ऐसा काम करोगे तो कल मेरे ऊपर भी लगेगा कि हनुमान बेनीवाल भी तेजवीर सेना को सपोर्ट करता है। हमें हर सोशल एक्टिविटी करनी है, अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाना है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ
कि आपको ऐसा मंच मिला है और मेरा ऐसा समर्थन मिला है कि राजस्थान में चाहे जितने जवान नेता तैयार हो सकते हैं। भाइयों, हमारे साथ तो कोई भी नहीं। आप हमें हमारी पीड़ा, आपकी पीड़ा सुनाते हो, हम किसको पीड़ा सुनाए जाके बताओ। कोई है जो मेरी पीड़ा सुन ले इस राजस्थान और देश के अंदर? ये तो प्रधानमंत्री जी का भला हो कि थोड़ी बहुत हमारी बात वहां चल जाती है, बात भी सुन लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी थाने में फोन थोड़ी करेंगे। यहाँ राजस्थान सरकार के अंदर तो राजस्थान की चलेगी और देश के काम देश करेगा। तो देश का काम तो यहाँ तो बहुत कम लोगों को पड़ता है। कितने लोगों को ट्रांसफर करानी होती है? सेंट्रल के काम कहाँ पड़ते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के काम पड़ते हैं। हनुमान बेनीवाल के घर पे प्रत्येक व्यक्ति अपनी पीड़ा लेके आता है। मैं उसको निराश नहीं करता। वो कैसा भी काम लेके आ जाए, बिठाता हूँ, पूछता हूँ, प्रयास करता हूँ और सबसे बड़ी बात, धोखा नहीं देता। 50 पैसे भी खर्च नहीं होने देता। कागज भी खुद के घर से ही देता हूँ तैयार करके। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं। थोड़ी आपको हिम्मत रखनी है। अभी आपने विपक्ष में मेरा ट्रेलर देखा है, सत्ता आसपास घूम रही है और सत्ता में अगर आगे ट्रेलर देखना, पूरी फिल्म जो आपने की थी ना, उससे बड़ी पिक्चर आप देखोगे। किसान कौन आज तकलीफ के अंदर है। हमारे अंबुजा से लेके जेके सीमेंट से लेके जो भी कंपनियां यहाँ पे आई, किस तरह किसानों की सस्ती दर पे जमीनें ले ली। क्या मिला हमें बताओ? आज इनाना की हजारों बीघा जमीन ले ली, आज तक सीमेंट का उत्पादन नहीं हुआ। ये तो 3-4 बार जब मैंने मामला उठाया तब ये भगे कि कहीं हमारा रद्द नहीं हो जाए, तब तो इसको कर रहे हैं। फिर भी कितनी गोचर, कितनी अंगूर, 10,000 रुपए बीघा, 20,000 रुपए बीघा, जो आज 20 लाख 30 लाख रुपए बीघा की जमीन है। तो भाइयों, इसके लिए कौन काम करेगा? क्योंकि जो नेता है वो तो सीमेंट कंपनियों के अंदर दलाल की भूमिका निभा रहे, मुनीम का काम कर रहे हैं। अंबुजा का सेठ आएगा, जेके का सिंगानिया सेठ आएगा, तो उनके घरों से आरती उतारने के लिए बेटी जो आएगी, तो आरती उतारने के लिए घरों से महिलाएं बेटियां जाती है तिलक लगाने के लिए। तो बताओ, जब हमारे नेता उन सीमेंट कंपनियों के मुनीम हो गए, तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? इसलिए हमें मुनीम नहीं चाहिए, हमें नेता चाहिए। कई लोग ये भी सोचते होंगे कि हनुमान जी के पास पैसा नहीं है, क्या करना आपको पैसा? तकलीफ जैसी में सुख दुख से तुम्हें तंग करता नहीं, गाड़ियां रैली हो, इतना तो ध्यान तुम भी रखो मेरा, नहीं तो मैं क्या चलूंगा। फिर इतना ध्यान तुम रखो, पैसे की चिंता मत करो। सरकार के जब आसपास आने लगेंगे तो पैसों की बरसात भी हो जाएगी। और अपने को पैसे से मोह नहीं मेरे भाइयों। के फेर के अंदर पड़ गया तो मैं लड़ाई नहीं, सेठों के साथ मिलकर लंदन, अमेरिका और जर्मनी घूमने के लिए जाऊंगा, जिस तरह हमारी पहले की। कौन जानता था? नाथुराम जी यहाँ आते, मेले में भाषण देकर चल देते। कौन सा सोशल मीडिया था? कौन सी तुम यहाँ काम करके? जो नागौर के लड़के तो आज 500 रोज दिल्ली आते हैं और 3,000 एडमिशन इसके अंदर है। नागौर का तो मान सम्मान अगर बढ़ाया, साउथ से लेके ईस्ट नॉर्थ। अब पूरी सारी बातें तो आज नहीं बताऊंगा, भीड़ कम है। अब की बड़ी रैली होगी ना, तो मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कौन कहाँ गया, कैसे गया। हर 1 घंटे का अलग स्पीच रखूंगा। पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि का वर्णन अगली रैली के अंदर रखेंगे, जहाँ 1 लाख लोग होंगे। फिर इनका पूरी बायोग्राफी बताऊंगा आपको, कौन कहाँ गया, कैसे गया। वो तो बतानी है कि नहीं बतानी? उसके लिए मुझे तैयार आप हो, इसलिए आपने 2 लाख फोटो ज्योति को हराया। हनुमान जी पूरी बात बताओगे। फिर भी मैं इतना ध्यान रखता हूँ, मैं महिलाओं पे, क्योंकि महिला दिवस से कुछ कहना नहीं चाहता। ज्योति मेरे और रूपाराम जी के पैर छू के लोकसभा में पहुंची, और जब हमसे झगड़ा पंगा मोड़ लिया, उसके बाद काम पड़ा क्या लोकसभा का? पास बना के जाओ चाहे अंदर, सेंट्रल हॉल के अंदर। तो भाइयों, 3-3 बार सर्टिफिकेट दे दिया, फिर भी कहते हैं हनुमान के पास क्या है? तुम्हें तो यहाँ से मुक्त कर दिया। कुत्तेरा की गंदगी, भाई राजू बैठा, कुत्तेरा के अंदर चैट लगे थे तुम लोग। उसका मुकदमा भी हमारे ऊपर लगा, चालान हुआ कोर्ट के अंदर, और सीसी बिछोई वहां पे। खुद के गांव का काम करा नहीं सकते, खुद के कामों के लिए रात को जाके हाथ पैर जोड़ लेते हो और काम निकलते ही सामने हो जाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, और अब भी शर्म नहीं आएगी तो अपना आप काम हो जाएगा तुम्हारा। ये अंतिम था 2018, 23 में भूल से भी तुम लोग राजस्थान में आसपास खड़े मत हो जाना, नहीं तो वोट -10 आएंगे। जिस तरह मेरे वो कांग्रेस का प्रत्याशी था ना, क्या नाम था उसका, फिरोजवाड़ा राजेंद्र, उसका आए थे 7,500। तुम उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के 6,000 पे आ जाओगे। इस चीज का भी मैं आपको आह्वान करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। इस वीडियो को आप सारे भाई बहन बैठ के जरूर देखें, कुचेरा और दिल्ली के अंदर गुड़गांव में, कि हनुमान जी ने क्या कहा था नागौर की पशु प्रदर्शनी स्थल से। और मेरी एक बात और है, मैं जिससे नाराज हो जाता हूँ उससे मनता नहीं हूँ। और सुंदर मेरे पीछे पीछे घूम रही है, वो तो कहती कभी हनुमान जी के घर चली जाऊं। हनुमान जी अगर कहे तो मैं हनुमान जी के साथ ठुमके भी लगा लूं। नहीं,
नहीं, मैंने कहा मैडम माफ करो मुझे, मैं कोई आपके साथ ठुमके लगा के मैं आपके विरोध में राजस्थान के अंदर तैयार हुआ, आप और गहलोत मिले, 20 साल राजस्थान को बर्बाद किया, इसलिए आप दोनों को जब तक जेल में नहीं डाल देंगे तब तक हम राजस्थान की सड़कों पे इसी तरह संघर्ष करेंगे और हमारी कौम का मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर बनाएंगे। भाइयों, हिम्मत रखना, हिम्मत के बिना कुछ भी नहीं है। आपको पता, कोई छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे के माँ बाप अगर मर जाते हैं छोटी उम्र में, तो उसके ननिहाल वाले उसके रिश्तेदार उस बच्चे को बड़ा करते हैं। अगर वो उसको कोई साथ संभाल नहीं करे तो कैसे बड़ा होगा? इसलिए हनुमान बेनीवाल इन तमाम राजस्थान के उन छोटे भाइयों के और तमाम राजस्थान के बुजुर्गों से भी अपील करता है कि मुझे मजबूती देना मतलब आप खुद की मजबूती है। आज कौन सी कानून व्यवस्था है बताओ मुझे, है कोई कानून व्यवस्था? चाहे जो आप गाड़ी लेके चलती, बहन बेटी हमारी रात को सुरक्षित नहीं। मैं ऐसा रात चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे में निकले तो कोई मजा ले, सामने देख ले। अपराधी तो आपको नजर नहीं आएंगे, सारे बंगाल की खाड़ी में भाग जाएंगे अगर राज RLP का नजदीक भी आ गया। और मैं तो राज की बात ही नहीं कर रहा, अब की बार भी मैंने कहा था थोड़ी ढंग से मदद अगर कर देते, थोड़ा बड़ा मन रखते तो 15 MLA आ जाते अपने, और 15 MLA आते तो CM RLP का बढ़ जाता राजस्थान के अंदर। लेकिन भाइयों, बाद में सोचते हो आप लोग जब समय निकल जाता। लेकिन अब नौजवानों का वोट बढ़ेगा, 5 साल बाद कितना जवान राजस्थान का नया वोट होगा। मैं अपील करता हूँ शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों से, जिनके साथ बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है शेड्यूल कास्ट के भाइयों पे। आपके SC के MLA MP नहीं बोलते, हनुमान बेनीवाल की पार्टी हम सबसे ज्यादा SC के, दलित, मुस्लिम, OBC इन सब के मामले सबसे ज्यादा उठाते हैं। मोहन जी भाई साहब नाराज हो जाएंगे। दिल्ली में तो मैं मोदी जी के साथ हूँ, लेकिन राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की RLP आगे बढ़ेगी 23 के अंदर। ये भी मैं बता दूं कि RLP के बिना कांग्रेस का सत्यानाश राजस्थान में नहीं हो सकता। जिस तरह 25 MP हराए, उसी तरह कांग्रेस को 3rd नंबर पे राजस्थान में लेके हम लोग जाएंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। ये जवानों कोटा से लेके, पहली बार कोटा से गंगानगर और धौलपुर से लेके बाड़मेर तक किसान के बेटे एक मंच पे आए और एक जयकारे के साथ, और वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लोकसभा के अंदर लगा। भाइयों, हमारे खरनाल के मंदिर को भी बनवाना, कुछ गलत हाथों के अंदर, कुछ गंदगियों के हाथों में वो चला गया, उसका भी काम करेंगे। समय जिस दिन जिस चीज का समय आएगा उस दिन सारा काम भी हो जाएगा। मैं अभी मेरा लक्ष्य 23 है, आपको बचाना भी है, आगे बढ़ना भी है। मेरे भाइयों की मुझे रक्षा भी करनी है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता जाऊं, मेरे भाइयों की अगर मैं रक्षा नहीं कर पाऊं। इस सरकार से मेरे समर्थकों को बचाना है, जिन पर सरकार कर रही है, रोज वारंट पे वारंट ला रही है। आप बताओ, मेरे विधायकों को मुकदमा दर्ज कर लिए, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया राजस्थान की सरकार ने, दलित विधायकों को। कितनी बड़ी बात है कि अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन नहीं मानता, वो हनुमान बेनीवाल को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि मैंने गहलोत को खोखला कर दिया पूरा, उसके बेटे को हरा के उसे उसकी औकात दिखा दी। और यही औकात 23 के अंदर इस कांग्रेस पार्टी को आपको राजस्थान के अंदर भाइयों दिखाई है। भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत करी। आप और कार्यक्रम राजस्थान के अंदर करो, आगे बढ़ो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि तेजवीर सेना के मंचों पे ऐसे हरामजादे नहीं दिखे जो समाज के दुश्मन है, जो रोज जाके रोज समाज को बेचते हुए नजर आते हैं। ऐसे नेताओं से इस तेजवीर सेना को दूर रहना है। अगर वो दिखेंगे तो मैं नहीं दिखूंगा, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत बहुत तेजवीर सेना को, भाइयों को, जो शानदार कार्यक्रम, छोटा नहीं है, हजारों की तादाद के अंदर लोग आए, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सुबह से प्रोग्राम चल रहा है। सब बच्चों को भी मैं यहाँ धन्यवाद दूंगा और नारायण जी को, पूरी टीम को।